हेलो दोस्तों, स्टडी का रनवे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम यूनियन बैंक अकाउंट ओपनिंग फार्म भरना सीखेंगे। पहले हम दिए गए दिशा निर्देशों को अच्छे से पढ़ते हैं। लिखा है बड़े अक्षरों में भरा जाए। फार्म को भरते समय हमें कैपिटल लेटर का यूज करना है, इस बात का ध्यान रखें। अब यहाँ पर देखिए, नीले बॉक्स बैंक द्वारा भरे जाए, तो जहाँ जहाँ भी नीला बॉक्स है वो बैंक के द्वारा भर लिए जाएंगे, आपको भरने की जरूरत है नहीं। अब आप अकाउंट का कौन सा टाइप रखना चाहते हैं, बचत खाता, चालू खाता, मियादी जमा खाता या कोई अन्य टाइप, तो यहाँ पर हम सेविंग अकाउंट ओपन करवा रहे हैं, तो यहाँ पर टिक लगा लिया। अब देखिए यहाँ पर नीला है तो ये बैंक द्वारा भर लिया जाएगी, इसे छोड़ दीजिए। अब पहले नंबर को देखिए, आवेदकों की सूची, लिस्ट फॉर एप्लीकेंट्स। अब जो है यहाँ पर प्रथम नाम दिख रहा है ना, फर्स्ट नेम, तो यहाँ पर आपको जो है अपना नाम डाल लेना है। जैसे मेरा नाम है सूरज सिंह, तो यहाँ पर हमने जो है प्रथम नाम में सूरज लिख लिया और लास्ट नाम में हमारा क्या आ रहा है, सिंह, तो यहाँ पर सिंह लगा लिया। अगर मेरा नाम होता सूरज कुमार सिंह तो मध्य नाम में हम जो है कुमार को फिल कर लेते। ठीक है। अब जो है आपको नीचे आ जाना है। देखिए इन सभी कॉलम को आपको छोड़ देना है, टेंशन मत लीजिए, इन सभी को आपको भरना नहीं है। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है संरक्षण अवयस्क। यदि आपकी उम्र 18 साल से नीचे है तो इन सभी कॉलम को भरना है, नहीं तो इन सभी को छोड़ देना है। मेरी उम्र 18+ है तो इन सभी को मैं छोड़ दे रहा हूँ। अब और नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर दूसरे नंबर में लिखा है निवास, पत्राचार, स्थानीय पता, तो आपको अपना एड्रेस लिख लेना है दिए गए कॉलम में। जैसे मेरा एड्रेस है विलेज रामपुर, पोस्ट सैफाबाद, नगर सुल्तानपुर, जिला सुल्तानपुर, राज्य यूपी, कंट्री इंडिया, पिन कोड 246489, मोबाइल नंबर ये रहा। अब दोस्तों तीसरा नंबर आप देखिए, खाता खोलने के लिए भुगतान का ब्यौरा, तो यहाँ पर राशि, जैसे जब हम लोग अकाउंट ओपनिंग कराने जाते हैं तो वहाँ पर हमसे कुछ पैसे भी लिए जाते हैं। जैसे जिसमें मैं अपना अकाउंट ओपन करा रहा हूँ वहाँ पर लग रहा है 1350 रुपये, तो मैंने यहाँ पर फिल कर लिया। अब इस पैसे को हम कैसे दे रहे हैं, तो नगद दे रहे हैं। अब जिस बैंक में हमारा अकाउंट ओपन हो रहा है उसकी शाखा कौन सी है, तो लखीपुर है, तो यहाँ पर इसको फिल कर लिया। अब चलिए दूसरा पेज देखते हैं। चौथे नंबर में है अपेक्षित सुविधाएं, फैकल्टीज रिक्वायर्ड, यानी कि जिस बैंक में हम अकाउंट को ओपन करवा रहे हैं वहाँ पर हम कौन कौन सी सुविधा लेना चाहते हैं। जैसे मैं चेकबुक लेना चाहता हूँ तो यहाँ पर टिक कर दिया। अब यहाँ पर जो है मैं एटीएम कार्ड यानी कि डेबिट कार्ड भी लेना चाहता हूँ तो इसे भी टिक कर लिया। अब जो है यहाँ पर एक पॉइंट है नामांकन आवश्यक है, तो इसको भी टिक कर लिया। अब जो है पैसा निकालने के बाद या जमा करने के बाद उसका मैसेज हमारे पास आए, इसके लिए एसएमएस अलर्ट्स आवश्यक है, तो यहाँ पर भी टिक कर लिया। अब आपको कुछ भी फिल नहीं करना है, थोड़ा नीचे आ जाना है। यहाँ पर शाखा ब्रांच है तो लखीपुर को भर लेना है। अब थोड़ा सा इसे और ऊपर कर लेते हैं दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर 5वें नंबर में है घोषणा वचन। अब यहाँ पर देखिए इसे तो आपको फिल करना नहीं है, शाखा को फिल कर लेना है लखीपुर। अब खाते के परिचालन हेतु मैं डेड मेंटेन फॉर ऑपरेशन ऑफ अकाउंट, यदि आप इस खाते को अकेले मेंटेन करना चाहते हैं तो सिंगल पर टिक कर लेना है। अब यहाँ नीचे आइए, प्राथमिक आवेदक, तो यहाँ पर आपको अपना नाम लिख लेना है। मेरा नाम सूरज सिंह है तो यहाँ पर लिख रखा है, और यहाँ पर नीचे में आपको अपना सिग्नेचर कर लेना है, तो यहाँ पर हमने सिग्नेचर भी कर दिया है। तो यहाँ पर आपको डेट लिख लेना है। अब स्थान कौन सा है, तो स्थान लखीपुर है, तो यहाँ पर लिख लेना है। चलिए और पेज देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों एप्लीकेशन टाइप, तो यहाँ पर आपको जो है न्यू पे टिक कर लेना है। इसके बाद है अकाउंट टाइप, तो यहाँ पर आपको नॉर्मल यानी कि सामान्य वाले पे टिक कर लेना है। अब यहाँ पर देखिए पहले में है आवेदक का ब्यौरा, तो आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है। मेरा नाम है सूरज तो इसलिए हमने यहाँ पर सूरज लिख रखा है, और अंतिम नाम में फिर से सिंह लिख लेना है। अब यदि आपके पिता का क्या नाम है, जैसे मेरे पिता का नाम है राहुल, तो यहाँ पर राहुल लिख लिया और अंतिम नाम में सिंह लिख लिया। अब थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिंग यानी कि जेंडर, आप मेल हैं कि फीमेल हैं, तो यहाँ पर हम मेल हैं तो मेल को टिक कर लेंगे। जन्म तिथि हमारी 08/06/1998 है, तो इसको फिल कर लिया। और जन्म स्थान मेरे गांव में ही हुआ है, रामपुर में, तो यहाँ पर हमने इसको भर लिया। जन्म का देश, कंट्री ऑफ बर्थ, तो इंडिया में ही हमारा जन्म हुआ है, तो इंडिया भर लिया। अब देखिए वैवाहिक स्थिति, आप मैरिड हैं कि अनमैरिड है, तो मेरी शादी नहीं हुई है तो हम यहाँ पर अनमैरिड भर लिए हैं। अब पैन नंबर, आपका जो भी पैन नंबर होगा ये यहाँ पर फिल कर लेना है। अब आधार नंबर,
आपका जो भी आधार नंबर होगा यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद शिक्षा, आपकी शिक्षा में क्या है, तो यहाँ पर मैं ग्रेजुएट हूँ तो ग्रेजुएट को फिल कर लिया। अब आपकी नेशनैलिटी, आपकी राष्ट्रीयता क्या है, तो इंडियन ही होगी तो आपको यहाँ पर इंडियन भर लेना है। धर्म हिंदू भर लेना है। इसके बाद जाति, तो जाति में मैं तो जनरल हूँ तो यहाँ पर जनरल को फिल किया है। यदि आप ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं तो उस हिसाब से आपको भरना है। अब थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर तो यहाँ पर आप जो है दूसरे कॉलम में देखिए स्थानीय आवासीय पता, जो आपका एड्रेस है जो भी आप पिछले पेज में भरे होंगे वही इसमें भी भरना है। जैसे हमने भर रखा था विलेज रामपुर, पोस्ट सैफाबाद, नगर सुल्तानपुर, जिला सुल्तानपुर, राज्य यूपी, कंट्री इंडिया, पिन कोड 246489, मोबाइल नंबर ये रहा और ईमेल आईडी। यदि आपके पास कोई ईमेल आईडी है तो यहाँ पर जो है फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर अस्थायी पता दिया गया है, परमानेंट एड्रेस, तो यहाँ पर जो है यही वाला एड्रेस रहेगा तो ऐसे करके आपको सेम लिख लेना है। ठीक है, अब चलिए और पेज को देखते हैं। यहाँ पर दिए गए दोस्तों नामांकन, जिसे हम नॉमिनी के नाम से भी जानते हैं। खुदा न खास्ता दोस्तों यदि आपकी डेथ हो जाती है तो जो पैसा आपके बैंक अकाउंट में है वो किसे मिलना चाहिए, तो उसी से रिलेटेड इस फॉर्म में भरना है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले आपको अपना नाम लिख लेना है। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ पर आपका गांव लिख लेना है। ठीक है, रामपुर। इसके बाद जमा राशि का प्रकार, तो सेविंग अकाउंट ओपन करवाया है तो यहाँ पर लिखना है। इसके बाद जो है नॉमिनी का नाम, किसे पैसा मिलना चाहिए, तो यहाँ पर पैसा हमारे पिताजी को मिलना चाहिए तो यहाँ पर हमने पिताजी का नाम राहुल सिंह लिख लिया है। अब जो है क्या नॉमिनी का नाम पासबुक, खाता विवरण, जमा रसीद पर मुद्रित किया जाना है, तो यहाँ पर आपको इसका टिक कर देना है। इसके बाद जमाकर्ता के साथ संबंध आपका क्या है जिसे आप नॉमिनी में बना रहे हैं, तो मेरे पिताजी हैं तो यहाँ पर फादर लिख लेना है। उनकी आयु 48 साल है। अब यहाँ पर पता, यानी कि आपके पिता का पता क्या है, तो जो मेरा पता है सेम उनका भी वही है तो यहाँ पर आपको सेम लिख लेना है। बाकी जो है उनका मोबाइल नंबर यहाँ पर अलग लिख देना है। ठीक है, पिताजी वाला। अब फिर से नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं भरना है, ऐसे ही छोड़ देना है। ठीक है, सब बैंक के द्वारा भर लिए जाएंगे, कोई बहुत ज़रूरी नहीं है। अब चलिए एक फार्म और आपको दिखाते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर एक फार्म और है, पहले आप पढ़िए। यह फार्म केवल शाखा अधिकारियों द्वारा भरा जाए, तो आपको इसमें बिल्कुल भी छेड़छाड़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। बस आपको ऐसे ही पीछे नत्थी करके दे देना है। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है। आपके पास ये फार्म होगा तो ऐसे ही दे देना है, कुछ भी नहीं करना है। आई होप कि आपने जो है यूनियन बैंक अकाउंट ओपनिंग का फॉर्म भरना बहुत ही अच्छे तरीके से सीख लिया है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब भी कर दीजिए इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।